चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। मध्य प्रदेश में अब तक 10 डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं। 8 मरीजों की हालत ठीक है। भोपाल 5, उज्जैन 3, अशोकनगर 1, रायसेन में 1 मामला सामने आया है। लगातार टेस्टिंग की जा रही है। पिक समय पर जितनी टेस्टिंग हो रही थी उतनी अभी भी हो रही है। काटजू अस्पताल को लेकर बोले मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा आज अस्पताल का लोकार्पण। संभावित तीसरी लहर के लिए किया जाएगा इस अस्पताल का इस्तेमाल। आगामी 6 माह तक प्राइवेट संस्था करेगी संचालन। गैस के बढ़ते दामों पर कहा, दाम बढ़ाना और घटाना अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथ में है। सेंटरों में खत्म हो गए, लोग परेशान होते रहे। कभी नहीं कहा गया था, आपको गलत जानकारी है। आपका वीडियो है, आपको गलत 16 जनवरी को जिस दिन से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में, उसी दिन से ये सुनिश्चित किया गया है, जो कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन है वो भी चलेगा जो बच्चों को होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हफ्ते में 4 दिन हम वैक्सीन लगाएंगे। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार। 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को बच्चों का वैक्सीनेशन डे है। और आपकी जानकारी है कि आज वैक्सीनेशन डे नहीं है। जहां तक आप बोल रहे हैं 103 तक अभियान चलाने की बात है, तो वो जन जागरण अभियान है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह के यदि क्वेश्चन पूछकर यदि किसी भी न्यूज़ को अलग दिशा देने की कोशिश की जा रही है, तो ये ठीक नहीं है। पहले ही कहा गया है, इसको लेकर 5-5 बार स्पष्टीकरण दिया गया है कि वैक्सीनेशन डे सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार है। जो 1 से 3 तक अभियान चलेगा, उसमें कहीं भी ये बात नहीं थी कि 2 तारीख को भी वैक्सीन लगेगा। ये जन जागरण अभियान था जो रोज चल रहा है। सर, आज मंत्री समूह की लगाए जाने को लेकर चर्चा होनी है सर, कि तीसरी लहर में किस तरह से तैयारी की जा सके, उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर। सर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। पहले तो हमारी कोशिश है कि तीसरी लहर ना आए, पर यदि तीसरी लहर आती है तो उसके रोकथाम की कल डॉक्टर्स डे से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की। कल जहां एक और डॉक्टर्स का सम्मान किया गया, तो उसके साथ ही शहडोल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुढ़ार जो नगर पंचायत है, जिसमें 100% वैक्सीनेशन हो गया है, उसको सम्मानित किया। और उसके साथ ही शहडोल मेडिकल कॉलेज में शहडोल संभाग की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा की। हमने शहडोल मेडिकल कॉलेज सहित पूरे मध्य प्रदेश में संस्थागत तीसरी लहर यदि आती है तो उसकी हमने तैयारी शुरू कर दी है। और ये सुनिश्चित किया है कि हम जहां एक और बिस्तरों की संख्या बढ़ाएंगे, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाएंगे। बच्चों में यदि संभावित ये तीसरी लहर है तो पीडियाट्रिक आईसीयू की हम स्थापना कर रहे हैं। और उसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनके पेरेंट्स की भी रुकने की व्यवस्था हॉस्पिटल में हो सके, इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हेल्थ वर्कर है, उनकी भी ट्रेनिंग की हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। चलो सर, राजधानी में डेल्टा प्लस के 2 मामले बढ़े सर, लगातार गंभीरता है सर। अभी तक भोपाल में 5 डेल्टा प्लस के केसेस संज्ञान में आए हैं। टोटल मध्य प्रदेश में 10 केस हैं, जिनमें से 5 भोपाल में निकले हैं, 3 उज्जैन में, 1 अशोकनगर और 1 रायसेन। ऐसे टोटल 10 केसेस आए हैं, जिसमें से 8 पूर्णतः स्वस्थ हैं। भोपाल में जो नए डेल्टा प्लस के केस आए हैं, उसमें दोनों स्वस्थ हैं, होम आइसोलेशन में ही स्वस्थ हुए हैं। एक को वैक्सीन लगा हुआ था और दूसरे को वैक्सीन नहीं लगा था। जो वैक्सीनेटेड थे उनको 1 डोज लगा था, वो भी स्वस्थ हैं। और जो वैक्सीन के कवरेज में नहीं थे वो भी स्वस्थ हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगातार उसी गति से टेस्टिंग कर रहे हैं जो हम कोरोना के पीक समय पर कर रहे थे। और
जो प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए केसेस हम एनसीडीसी को भेज रहे हैं। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जुलाई में ही जीनोम सीक्वेंसिंग भोपाल में शुरू हो जाएगी। उसके बाद ऐसे केसेस की रिपोर्ट हमें और जल्दी मिलने लगेगी। हमने सभी 10 जो केसेस आए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई है। उनसे जुड़े हुए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, ये एक संतोष की बात है। जैसा अभी तक की जानकारी है, जितने भी डेल्टा प्लस के केसेस मिले हैं उसमें जिनको वैक्सीन लगा है वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसलिए मैं यही अनुरोध करूंगा कि हम सब अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस के कुछ प्रकरण फिर से सामने आए हैं और जिन की रिकवरी हो गई थी वो पुनः उनमें कुछ इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो हमारी जो म्यूकोर यूनिट है उसमें सुचारू इलाज हो सके इसकी पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर कांग्रेस कह रही है तबादला जो ये प्राइवेट, वो तो एनजीओ है, वो स्वयं चला रहा है, वो पैसे थोड़ी लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा है। उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये तो संस्था को हम दे रहे हैं जो स्वयं के पैसे से चला रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोई वो ना वो किसी मरीज से पैसे लेगा ना सरकार से पैसे लेगा। और केवल 6 महीने के लिए इस कोविड की जो महामारी है उसके लिए 6 महीने के लिए उनके साथ अनुबंध है और वो एनजीओ स्वयं चलाएगा। ये एनजीओ है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तृतीय लहर की संभावित यदि है तो उसकी तैयारियां हमने शुरू की है। भोपाल का काटजू अस्पताल को हमने सुव्यवस्थित सुसज्जित किया है और 200 बिस्तर का अस्पताल हम डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के रूप में चलाने की आज शुरुआत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी ओपनिंग कर रहे हैं और केयर संस्था द्वारा हम उसका संचालन करेंगे। केयर संस्था अपने आर्थिक प्रबंधन से उसको पूरा संचालित करेगी। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने समय सीमा से पहले उस अस्पताल को शुरू किया और निश्चित रूप से भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात होगी जब हम डेडिकेटेड कोविड सेंटर हम ये शुरू कर रहे हैं। 200 बिस्तर का जो सुव्यवस्थित सुसज्जित है, केयर संस्था उसको संचालित करेगी। सर, ऐसे में प्राइवेटाइजेशन है, सरकार पिछले 6 महीने में 140 रुपये बढ़े गैस के सिलेंडर को। गैस और पेट्रोल के दाम कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार है उस पर निर्धारित होते हैं, इसलिए केवल उन पर चर्चा करने से उचित ये होगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी ध्यान दें। पर ये बात सही है कि हमारी सरकार लगातार महंगाई कम करने में लगी है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। देखिए, कांग्रेस के नेताओं को जब मौका मिला था 15 महीने सरकार चलाने का, जब तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई विकास का कार्य किया नहीं। श्रेय लेने की होड़ ये बहुत हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वो विकास करें और यदि वो विकास करें तो फिर जनता उसको शिरोधार्य करेगी। केवल किसी और के विकास पर अपने को श्रेय लेने की कंपटीशन से निश्चित रूप से उनको दिक्कत ही आने वाली है। मुझे ऐसी उम्मीद सज्जन सिंह वर्मा जी से नहीं है क्योंकि वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें चाहिए कि वो संयम और अनुशासन का परिचय दें। विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि हो रहे हैं तो बिना किसी बात के वो श्रेय लेने की होड़ ना मचाएं। सर, गैस के दाम घटे तो गैस के बात में कहीं कोई दम नहीं है। सर, विधायक निधि बढ़ा दी गई है, 15 लाख की जगह 50 लाख रुपए कर दी गई है। सर, स्वेच्छा अनुदान इस कोरोना काल में ये देखने को मिला था कि बहुत बार विधायकों के सामने ऐसे प्रकरण आए हैं
जिसमें व्यक्तिगत रूप से लोगों को कुछ सहायता देने की बात विधायकों के सामने आई थी। इसलिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि केवल इसी साल के लिए, क्योंकि ये कोरोना का साल है, इसलिए विधायकों के स्वेच्छा अनुदान में कुछ बढ़ोतरी की गई है और वो 15 लाख से बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश रोज वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बना रहा है, बल्कि अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। ये कोरोना की लड़ाई लड़ने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बधाई दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश की जनता को मुफ्त में वैक्सीन का जो उपहार दिया है वो जनता ने स्वीकार किया है। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो अभियान है वैक्सीनेशन का, उसको जनता ने शिरोधार्य किया है। और उसी का निष्कर्ष है कि लगभग 10 लाख लोगों को कल हमने वैक्सीन लगाया। आज वैक्सीनेशन का डे नहीं है, कल फिर से 3 तारीख को वैक्सीनेशन का डे है। हमें जितने वैक्सीन उपलब्ध होंगे आज शाम तक उसकी जानकारी मिलेगी। हम सभी वैक्सीन कल और लगाएंगे और हमारा टारगेट यही है कि हमें जितने भी वैक्सीन मिलेंगे हम सभी को, जनता को लगाने में अब सक्षम है। हमारी पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं।